औसत होता क्या है? तो देखिए, औसत का मतलब यहाँ पर किसी भी चीज को एक तरीके से बैलेंस करना होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपकी चाहत यहाँ पे ये रहती है कि अगर हमने उन्हें गिफ्ट दिया तो बदले में वो भी हमें उतने का ही गिफ्ट दें, हमने चॉकलेट दिया तो वो भी हमें चॉकलेट दें, ठीक है, हमने जितना प्यार दिया हमें भी उतना प्यार मिले। तो ये एक तरीके से जीवन का औसत हो जाता है। लेकिन गणित के औसत हमारा क्या कहता है? तो गणित का औसत यहाँ पर ये है कि जैसे मानिए एक इंसान के पास में 5 रुपए है, दूसरे के पास में 10 है और तीसरे के पास में 15 है। मैंने सभी लोगों के पैसे को ले लिया, मेरे पास में 30 रुपए हो गए। अब मैं ईमानदारी से उन्हें तीनों में बांट दूंगा बराबर बराबर, तो बताओ हर किसी को मिलेगा कितना? तो बोलोगे 10 10 10। ये है मेरे भाई गणित का औसत, कि जब लोगों के पास में अनइक्वल वैल्यू हो, अनइक्वल बैलेंस हो, और जब हम उसे डिवाइड करके हर किसी को बराबर पैसा दे दें, तो वो यहाँ पर एवरेज कहलाता है, वो यहाँ पर मेरे भाई औसत कहलाता है, ठीक है। औसत यानी एवरेज का हमेशा मतलब होता है बराबर करना चीजों को लेकर के। अब अक्सर आपने औसत जो पढ़ा है मेरे भाई, वो आपने पढ़ा होगा अपना नॉर्मल तरीका, ठीक है, जो आपके अपने बेसिक तरीके आते होंगे। हम आपको औसत को काफी डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे। हम औसत को एक तरीके से आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। एक डेविएशन मेथड नाम की चीज होती है, जो मेरे भाई यहाँ पर पूरे डेटा के ऊपर में आधारित नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कितना कम है कितना ज्यादा है उसके ऊपर में बात करती है और उसके आधार पर सवालों को बनाती है। तो आइए जरा सीखिए यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए औसत का यानी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है? तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है, टोटल सम को सभी लोगों में बांट देना। तो हम बोलेंगे सर टोटल सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल नंबर हो जाएगा सर। टोटल सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? टोटल नंबर हो जाएगा। हमें इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि 3 लोग हैं, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 15 रुपए। अगर मैं बांटू तो एवरेज कितना होगा? तो एक के पास 5, दूसरे के पास 10, तीसरे के पास 15, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दिया तो औसत हमारा कितना आया? 10 आया। यानी हर किसी के पास औसतन कितने रुपए थे? तो हर किसी के पास मेरे भाई औसतन 10 रुपए थे, ठीक है। अगर मैं आज आप लोगों को ये बात बोलूं कि 3 दोस्त हैं मेरे और तीनों के पास में कुछ इस प्रकार से पैसे हैं, किसी के पास में मान लीजिए यहाँ पर जो है 110 रुपए है, ठीक है, किसी के पास मान लीजिए यहाँ पर 120 रुपए है और किसी के पास मान लीजिए आपका 90 रुपए है। अब मुझे औसत बता दीजिए यहाँ पर कि तीनों का औसत कितना होगा। अब नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए आप मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे? तो नॉर्मली एवरेज निकाल जोड़ करके डिवाइड बाई 3 कर दो। 110 में 120 को जोड़ो गुरुजी और यहाँ 90 को भी जोड़ो और उसके बाद क्या कर दो? डिवाइड बाई 3 कर दो। जब आप जोड़ने जाओगे तो ये आपका 200 और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 320 और ये 320 जो है बट्टे में हमारा 3 क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। लेकिन हम आपको जो है जोड़ने वाले तरीकों से थोड़ा मुक्त करने वाले हैं और हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि औसत निकालने के लिए आप ऐसा घटिया और वाहियात काम करें। ऐसा मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से सीखेंगे और वो होगा आपका डेविएशन मेथड। आइए जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। हमने आपसे यहाँ पर ये कहा दोस्त मेरे कि मान लो कि कोई आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसके पास में कितने रुपए हैं? तो 1200 रुपए है। एक और दोस्त है उसके पास में 1300 रुपए है। दूसरा कोई दोस्त है उसके पास में 900 रुपए है। तीसरा कोई दोस्त है उसके पास में मेरे भाई 800 रुपए हैं। चौथा कोई दोस्त है उसके पास में 1400 रुपए हैं। अब सभी लोगों का औसत बता दो यहाँ पर कि इन 5 लोगों का जो औसत होगा वो जनाब कितना होगा। आप अगर बेसिक से जाएंगे तो आप जीवन भर क्या सीखेंगे? तो बेसिक से जाएंगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए बेसिक से जाने का मतलब एवरेज निकालना, और एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा? हम हर किसी को जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये 1200 है, ये हमारा 1300 है, ये हमारा सर 900 रुपए है, ये हमारा 800 रुपए है और यहाँ पर ये 1400 रुपए है। सबको जोड़ करके डिवाइड बाई कितना करना? 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 कर देना। 12 और 8 2000 होता है, 14 13 2700 होता है यानी 47 हो गया। तो देखेंगे ये 2000 और ये मेरे भाई 2700, 4700 और 9 हमारा कितना होता है मेरे भाई? तो 47 और 9 हमारा 56 होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 5600 को आपको भाग करना है किससे मेरे भाई? 5 से। 5 का 1 गुना 5, 5 का 1 गुना 5 और यहाँ पर 2, 1120 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? औसत आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि आज के बाद आप ऐसा औसत नहीं निकालेंगे। ये गलत है, ये एकदम सरासर गलत है, ये मेरे भाई गलत तरीका है। अगर ऐसा आज के समय कंपटीशन एग्जाम्स में आप करने लगे तो वहां पर एकदम बाहर फेंके जाएंगे। आपके लिए कोई नौकरी और कोई जगह वहां पर नहीं होगी। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे? जल्दी से बताइए।
तो आप यहाँ पर जो मेरे भाई करने वाले हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लेंगे डेविएशन का सहारा। अब असल में डेविएशन होता क्या है, थोड़ा सा ग्लिम्स हम आपको बताएंगे। डेविएशन का मतलब यहाँ पर तुम किसी भी संख्या को इनमें से औसत मान लो, और जरूरी नहीं है इसी में से किसी को औसत मानना है, आप अपने मन की किसी संख्या को औसत मान लीजिए। मानिए मेरा मन हुआ 900 को औसत मानने का, और मैंने कहा यार तुम ही राजा हो, यहाँ पर तुम ही मालिक हो, सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा तो कोई है भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने इसको औसत मान करके बिठा दिया। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारा 900 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ 300 ज्यादा है। सिर्फ ज्यादा या कम देखना है। ये हमारा कितना ज्यादा है, तो 400 ज्यादा है। ये हमारा ज्यादा है कि कम है, तो 100 रुपए कमी है। ये हमारा ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर 500 ज्यादा है। अब ये जो ज्यादा या ये जो कम है ना, इसी का एक बार आप जो है डेविएशन देख लीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 500 हो गया, अपने से तो ये 0 होगा। 500 में से 100 गया 400, 400 और 400 800, 800 और 300 कितना हो जाएगा 1100। तो गुरुजी जो हमारा डेविएशन आया है, ये क्या है, हमारा डेविएशन है। अब जो ये डेविएशन जो भी आया है, तो इसी डेविएशन को हम बराबर तरीके से सभी लोगों में बांटेंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमारा डेविएशन आया, इस डेविएशन का औसत निकालो यहाँ पर। तो बोलोगे सर डेविएशन कितना आया था, 500 में से 100 घटा दिया 400, 400 400 800 और 300 1100। इस 1100 के डेविएशन को कुल मिलाकर के 5 लोगों में हम बांटेंगे। तो 5 लोगों में बांटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और ये 220 हो जाएगा तो जो हमारा उत्तर है वो हमारा कितना आएगा, तो मेरे भाई हमने जो माना था वो माना था 900, और उसमें हमें 220 जोड़ना है, तो हमारा आंसर 1120 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। अगर आपका डेविएशन सर प्लस में आता है ना, तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, और अगर आपका डेविएशन माइनस में आता है तो आप घटा दीजिएगा। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं आपका सेटिंग था पक्का डेटा के साथ में, तभी आप यहाँ 900 माने हैं, कुछ और मान के दिखाइए। हम मेरे भाई कुछ भी मान के दिखा देंगे यार, तो आप बोलो किसको मानना है, जरूरी है इसी को मानना। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर है ना इसमें से किसी संख्या को मानते ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम अपने तरफ से कोई संख्या मान लेते हैं। मैं अपनी तरफ से मान लो यहाँ पर एवरेज जो है वो 1100 मान लेता हूँ कि 1100 जो है वो औसत रहा होगा। हमने माना है, यहाँ पर लेट किया है कि मान लेते हैं 1100 औसत रहा होगा। तो अगर 1100 औसत रहा होगा तो उसके कारण डेविएशन देख लो जरा, क्या कम आया या क्या ज्यादा आया। तो अगर डेविएशन की बात करोगे दोस्त यहाँ पर, तो 1100 से ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 100 ज्यादा है। यहाँ पर ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 200 ज्यादा है, ठीक है। 1100 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 200 की कमी है। 1100 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 300 की कमी है। और 1100 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 300 ज्यादा है ना ज्यादा। माइनस का 300 प्लस के 300 को खा जाएगा, ये हमारा इसको खत्म कर देगा, सिर्फ तुम्हारे पास में बचा 100। यहाँ पर अब क्या करोगे, इसी जो भी तुम्हारे पास में बच जाता है ना, यहाँ पर इसको सभी लोगों में बांट दो। ये 100 को मेरे भाई कितने लोगों में बांट दो, 5 लोगों में बांट दो, यानी हर बंदे पर कितना आएगा, 20 आएगा। तो बोलोगे गुरुजी देखिए 1100 तो आप पहले सब में बांट चुके थे, 20 अब आपके पास में और आ गया है, तो अब आपका औसत कितना हो जाएगा, 1120। इसी को हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, और इसी का जिक्र हमने थंबनेल में किया था कि डेविएशन मेथड से सभी चीजों को क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे मेरे भाई। समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो ये हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा आप यहाँ पर सीखे औसत के बारे में, और इसी के आधार पर आप अभी सवालों को बनाना शुरू करें, ठीक है। आपको भी पता है कि वक्त हमारे पास में काफी कम है, सीखना हमें काफी कुछ ज्यादा है, तो काफी ध्यान से आप मेरी बातों को समझिएगा। आपका 1 सेकंड भी हम जाया नहीं करेंगे, 1 सेकंड भी हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। क्वालिटी पढ़ाएंगे, क्वालिटी तरीके से आपको सिखाएंगे यूट्यूब पे सवाल के साथ में यहाँ पर। और पहला सवाल ही हम आपको दे रहे हैं सीपीओ का मेरे भाई, जो पूछा गया था 3 तारीख 10वां महीना 2023 में, आज से मेरे भाई जस्ट 4 महीना पहले, आप 5 महीना भी कह सकते हैं, 5 महीना पहले पूछा गया था। जल्दी से मेरे भाई उत्तर बता दीजिए इस सवाल का। देखिए डेटा नहीं देगा आपको, यहाँ पर एक तरीके से स्टेटमेंट बना करके देगा। देखिए मिश्रा जी पढ़िए यहाँ पर सवाल को क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन इतना 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 और इतना है, तो बताइए औसत वजन कितना होगा। 8 पार्सल का वजन दे दिया, औसत निकालना है। हम क्या बोले थे, जोड़ कर कभी भी डिवाइड मत करना भाई, वो घटिया काम होता है। वो लोग करते हैं जो नादान होते हैं, जो पहली बार तैयारी करने आते हैं, जिनका सपना 2024 भी नहीं है, जिनका सपना 2030 है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन 24 में लेना है तो तरीके वाले काम करने पड़ेंगे, समय बचाने वाली विधि सीखनी पड़ेगी। हम यहाँ पर सबको एक तरीके से ग्राम में जो है व्यक्त करते हैं। 1.5 किलो कितने ग्राम के बराबर में होता है, तो बोलेंगे 1.5 किलो सर 1500 ग्राम के बराबर में होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 1.25 1000 से गुना कर दो, 1000 से गुना करोगे तो बोलोगे गुरुजी 1250 ग्राम होता है। यहाँ पर
सभी लोगों को यहाँ पर सबको ग्राम में व्यक्त करिए मेरे भाई। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? ग्राम में नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो बस किलो को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, सबको 1000 से गुना करो। तो पहला वाला जो वजन है 1.5 किलो है, 1.5 किलो का मतलब कितना ग्राम होता है? 1500 ग्राम होता है। दूसरा वाला जो पार्सल है वो 1.25, 1000 से गुना करो तो 1250 ग्राम का पार्सल होगा। तीसरा वाला 1.35, 1000 से गुना करो तो 1350 ग्राम का पार्सल होगा। चौथा वाला 750 ग्राम है मेरे भाई। उसके बाद वाला यहाँ पर 950 ग्राम का है। उसके बाद वाला 0.7 मतलब 700 ग्राम का है। उसके बाद वाला 0.4 मतलब 400 ग्राम का है। और उसके बाद वाला 0.5 मतलब 500 ग्राम के है। ये इतने इतने ग्राम के हैं, मुझे औसत निकालना है। मैं बोल रहा हूँ ना, कभी भी मैं आपकी जगह पे रहता ना मेरे भाई, मैं यहाँ पर औसत निकालने के लिए जो है जोड़ कर घटाने वाला काम तो बिल्कुल नहीं करता। या तो मैं इन्हीं संख्या को औसत मान लेता, या मैं कोई ऐसी संख्या को औसत मानता जिससे रेफर करना मेरे लिए काफी आसान होता। जैसे मैं मान लीजिए 1000 को अगर औसत हम मानेंगे अपनी तरफ से, तो 1000 के साथ में इनका डेविएशन निकालना बड़ा आसान होगा, कैलकुलेट करना बड़ा आसान होगा। अगर 1000 के साथ में डेविएशन देखूंगा तो ये कितना ज्यादा मुझे मिलेगा? 500। ये मुझे कितना ज्यादा मिलेगा? 250। ये मुझे कितना ज्यादा मिलेगा? 350। ये मुझे ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? 250 की कमी मिलेगी। ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? 50 की कमी मिलेगी। ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? 300 की कमी मिलेगी। ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? 600 की कमी। और ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? 500 की कमी। अब यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं, प्लस वाला 500 माइनस वाले 500 को खा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो -300 और -50, माइनस का 350 प्लस का 350 को उठा के खा जाएगा। ये 250 और ये 250 खत्म कर देगा। मात्र यहाँ 600 बचा हुआ है। अब ये 600 बचा है तो हम करें तो क्या करें मेरे भाई? तो कुछ नहीं, ये जो भी तुम्हारा बचता है उसका एवरेज निकाला करो। तो ये जो 600 बचा है ना मेरे भाई, बांट दो इसको। और कितने लोगों में बांटोगे? तो 8 पार्सल थे तो 8 लोगों में बांटो मेरे भाई। बांटो ना इसको 8 लोगों में यहाँ पर। तो जब इसको बांटोगे तो यहाँ पर 8 का 7 गुना 56, 8 पचे 40 यहाँ पर, ये कुल मिलाकर के -75 आएगा। और अगर आपका डेविएशन प्लस में आता है तो जोड़ दीजिए, और माइनस में आता है तो क्या करिए मिश्रा जी? घटा दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर की जब भी बात होगी और जब जब मेरे भाई इतिहास में पूछा जाएगा तो 1000 में से 75 घटा के 925 जो आया है उसी को उत्तर माना जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, सही उत्तर बोला जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के? बड़े बड़े डेटा पर आप इस सवालों को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की जो प्रैक्टिस शीट है वो कुल मिलाकर सर दिखाई एक बार।